नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। विभिन्न घटनाओं में एक महिला सहित 5 लोगों की मौत। मांझागढ़ का ऐतिहासिक किला खंडहर में तब्दील। रजिस्टर 2 के फटे पन्ने को दुरुस्त कराए बिना सर्वे कार्य शुरू कराने से जमीन धारक परेशान। पुलिस को झाड़ी में मिला देसी कट्टा। और विसर्जन को लेकर एसपी और डीएम ने संवेदनशील जगहों का किया औचक निरीक्षण। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार क्षेत्र के विभिन्न गांवों में घटित विभिन्न घटनाओं में एक महिला व एक किशोर सहित 5 लोगों की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों में कोहराम मचा है। प्रथम घटना क्षेत्र के कोयला देवा टोला सेमबारी गांव में घटी, जहां गांव के निवासी ज्योतिष लाल सिंह का 10 वर्षीय लड़का स्कूली छात्र नेहरू कुमार अपने साथियों के साथ पास के झरही नदी में गुरुवार को नहाने गया था, जहां नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना के दूसरे दिन शुक्रवार को सीओ बीरबल वरुण कुमार सहित पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में एनडीआरएफ की टीम ने शव को बरामद किया। दूसरी घटना क्षेत्र के कोयला देवा टोला श्रीनगर गांव में शुक्रवार को घटी, जहां घर में झाड़ू लगा रही गांव की निवासी हनीफ मियां की विधवा पत्नी गुलाइची खातून बिजली की चपेट में आ गई, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वो 60 वर्ष की थी। तीसरी घटना क्षेत्र के मिस्र बदरहा बाजार में शुक्रवार को घटी, जहां गिरधर परसा गांव के निवासी अजीमुल्ला का 20 वर्षीय लड़का अरमान अली बिजली की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। चौथी घटना क्षेत्र के हथौंजी गांव में गुरुवार को घटी, जहां गांव के निवासी नागेंद्र शाह का 20 वर्षीय लड़का सूरज उर्फ गोलू कुमार उड़ीसा प्रदेश के झालसुगुड़ा जिला व शहर में आदर्श इंटरप्राइजेस कंपनी में ड्यूटी के दौरान गर्म लोहे की चपेट में आ गया, जिससे बेहोशी हालत व आनन फानन में इलाज के लिए कंपनी अधिकारी प्लेन से नेशनल वर्ण अस्पताल मुंबई ले जाकर भर्ती कराए, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार उसकी मौत हो गई। पांचवी घटना मीरगंज थाने के अमठा खेम गांव में गुरुवार के देर शाम घटी, जहां गांव के निवासी लाइन बाजार पंचायत के पूर्व मुखिया शंभू शरण सिंह का 35 वर्षीय पुत्र मुन्ना कुमार को दिल का दौरा पड़ा, जिन्हें परिजन दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराए, जिनका शुक्रवार की देर रात अस्पताल में ही इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना पर स्थानीय राजद विधायक राजेश कुमार सिंह कुशवाहा व जनता दल यूनाइटेड के नेता बिहार सरकार के पूर्व समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह कुशवाहा प्रभावित परिवार के घर जाकर परिजनों को सांत्वना देते हुए नजर आए। साथ ही घटना में मम्हारता नेताओं ने अपना व्यक्तिगत क्षति बताया। घटना को लेकर संबंधित गांव में शोक की लहर है। रामनवमी को लेकर पूजा पंडालों में उमड़ी आज भारी भीड़। सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। भीड़ को देखते हुए सदर एसडीपीओ प्रांजल ने भी सभी पूजा पंडालों का औचक निरीक्षण किया, साथ ही मौके पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर सदर इंस्पेक्टर हरेंद्र कुमार, राजेश कुमार, नगर इंस्पेक्टर ओम प्रकाश चौहान सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व कलाकारों के द्वारा अपने कला को दिखाते हुए 9 टाला किला मांझागढ़ राज्य का बनाया गया था, जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज से आते थे तथा किले को देखकर मनमग्न हो जाते थे। यहाँ फागुन कृष्ण पक्ष 13 को मांझागढ़ राज के शिव मंदिर में लोग भगवान शिव को जलाभिषेक कर शिव मंदिर के खाली पड़े भूमि में लगने वाले मेले में सामान की खरीदारी करते थे तथा भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए किले से बाहर निकलकर राजा और रानी को देखने के लिए भी लोग उत्सुक रहते थे। साल में 2 बार मांझागढ़ में मेले का आयोजन किया जाता था। कुआर माह के शुक्ल पक्ष एकम से यानी नवरात्रि शुरू होते ही पशुओं का मेला लगता था। इस मेले में दूर दूर से किसान अपने पशु को बेचने और खरीदने के लिए आते थे, परंतु आज से कुछ वर्ष पूर्व आने वाली विनाशकारी तूफान मूसलाधार बारिश के चलते यहाँ लगने वाला पशु मेला टूट गया। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व आई विनाशकारी भूकंप में मांझागढ़ राज के 9 ताले का किला ध्वस्त हो गया। तभी से ये किला खंडहर में तब्दील है। न राजा रहे न किले का दोबारा जीर्णोद्धार हो सका। आज भी ये किला 3 तरफ से तालाब से घिरा हुआ है और इस तालाब में मछली भी पाली जाती हैं। किले के पश्चिमी छोर पर बाबा मलंग का स्थान है, जहाँ लोग पूजा अर्चना कर अपने मनोकामना की प्रार्थना करते हैं।
पूर्वजों के अनुसार ये किला राजा माधवे सुरेंद्र शाही के द्वारा स्थापित किया गया था। पूर्वजों के अनुसार 9 ताला किला पर चढ़कर देखने से जिले का शहर तक दिखाई देता था, लेकिन आज ये किला पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है। मांझागढ़ संवाददाता के अनुसार बहुत से खतियान और रजिस्टर 2 के पन्ने रिकॉर्ड कार्यालय के पंजी से फट चुके हैं, जिसके कारण जिस खाते के खतियान का पन्ना फट गया है और रजिस्टर 2 का भी पन्ना फट गया है, उस खाते के खतियान का नकल रिकॉर्ड कार्यालय से नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते जिस जमीन धारक का खतियान का नकल नहीं मिल पा रहा, वो जमीन धारक अपने खतियान भूमि का सर्वे कराने में असमर्थ है। साथ ही समस्या ये है कि रिकॉर्ड कार्यालय से जो खतियान निर्गत किया जा रहा है वो कैथी भाषा में किया जा रहा है, जिससे लोगों को पढ़ने में भारी दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पहले के जैसे रिकॉर्ड कार्यालय से हिंदी में खतियान निर्गत कराने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए। कैथी भाषा में निर्गत हो रहे खतियान को कोई भी पढ़कर समझ नहीं पा रहे। एक तरफ रिकॉर्ड कार्यालय से बिना बिचौलियों का खतियान नहीं निकल पा रहा, बिचौलियों के माध्यम से खतियान निकालने में जमीन धारकों से हजारों रुपए की वसूली की जा रही है तथा खतियान के नकल लेने के लिए लोगों को महीनों चक्कर लगाना पड़ रहा है। उसके बाद दूसरी तरफ कैथी भाषा का हिंदी कराने में लोगों को हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जिसके चलते लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि सर्वप्रथम फटे खतियान के रिकॉर्ड कार्यालय के पंजी से फटे पन्ने और रजिस्टर 2 के पंजी से फटे पन्नों को सरकार के द्वारा तुरंत दुरुस्त कराया जाए। जिले से लेकर अंचल तक खतियान की नकल निर्गत कराने की व्यवस्था 1 सप्ताह के अंदर समय सीमा निर्धारित की जाए, ताकि जमीन धारक अपने जमीन का खतियान निकाल कर सर्वे करा सके। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार स्थानीय पुलिस ने शुक्रवार को क्षेत्र के बथुआ बाजार स्थित झाड़ी में छुपा कर रखे गए एक देसी कट्टे को बरामद किया है। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष कैप्टन शाहनवाज ने बताया है कि राजकीय प्राथमिक मकतब के पीछे झाड़ी में बकरी चराने वाली महिलाएं देसी कट्टा देखकर इसकी जानकारी स्थानीय चौकीदार जंग बहादुर पासवान को दी, जहाँ चौकीदार की सूचना पर पुलिस उक्त झाड़ी नुमा स्थल पर पहुंची, जहाँ उसे बरामद किया गया। इस संबंध में मामले की छानबीन जारी है। गोपालगंज में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारियों ने शनिवार को दुर्गा मूर्ति विसर्जन को लेकर जिले के विभिन्न संवेदनशील मूर्ति विसर्जन स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मूर्ति विसर्जन स्थल का अवलोकन करते हुए हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी और सदर अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि गोताखोरों के माध्यम से जल स्तर का आकलन करते हुए आवश्यकता अनुसार बैरिकेडिंग कराएं। मूर्ति विसर्जन के समय नाव और गोताखोर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही लाइट की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। मौके पर जिलाधिकारी प्रशांत कुमार, पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित, अपर संभारता आशीष कुमार सिन्हा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार, हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार चंदन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रांचल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ आनंद मोहन गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विभिन्न घटनाओं में एक महिला सहित 5 लोगों की मौत। मांझागढ़ का ऐतिहासिक किला खंडहर में तब्दील। रजिस्टर 2 के फटे पन्ने को दुरुस्त कराए बिना सर्वे कार्य शुरू करने से जमीन धारक परेशान। पुलिस को झाड़ी में मिला देसी कट्टा। और विसर्जन को लेकर एसपी और डीएम ने संवेदनशील जगहों का किया औचक निरीक्षण। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।